हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग राज। आज आपके लिए अवकलन का एक नेक्स्ट टॉपिक अवकलज के अनुप्रयोग एक्सरसाइज लेके आया हूँ, एक्सरसाइज 3A। ओके, चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के सम्स होते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। कोई घन है, उसके कोर में इस एक साइड में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। यदि कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो आयतन में किस दर से वृद्धि होगी। ओके, क्वेश्चन आपने समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, माना घन की कोर में वृद्धि है dx/dt हो रही है। माना घन की कोर में वृद्धि क्या हो रही है, dx/dt। dt हमने क्यों लिया है, यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए। कोर में वृद्धि क्या हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है, टाइम है, इसलिए हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना होगा, टाइम के सापेक्ष। इसलिए हमने यहाँ पर t माना, dx/dt हो रही है। ठीक है, कोर की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर, जिसे हम x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोर में होने वाली वृद्धि क्या है, कोर में होने वाली वृद्धि। देखिए, जब हमने कोर में होने वाली वृद्धि को dx/dt माना है तो dx/dt यहाँ पर क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dx/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है आयतन में किस दर से वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन का आयतन क्या होता है, v = वॉल्यूम। v से क्या होता है, वॉल्यूम। x³ x हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना है, उसकी एक कोर की लंबाई में से एक साइड की लंबाई क्या है, x। ओके, सो यहाँ पर x³ आयतन, घन का आयतन होता है। क्या करेंगे, t के सापेक्ष दोनों और अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वृद्धि हो रही, टाइम के अकॉर्डिंग वृद्धि हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, टाइम के सापेक्ष। dv/dt = p/dt x³। dv/dt = x³ पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, t है, यहाँ पर क्या आपको दिया गया है, t दिया गया है, क्या दिया गया है, t। तो यहाँ पर t तो है नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, x³ लिखा हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 3x² पावर आ गया n(x) n-1 3x² आ गया। ओके, फिर x का अवकलन होगा नहीं तो dx/dt बिल्कुल एज इट सेम एज इट लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर t होता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, dv/dt = 3x² इंटू ये 4 कहाँ से आ गया, dx/dt की आपको वैल्यू कितनी दी गई थी, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है। ये देखिए, यहाँ पर x² दिया गया है, यानी कि x की वैल्यू, x को हमने क्या माना है, यहाँ पर x = 8 सेंटीमीटर, x बराबर क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ओके, जब यहाँ पर 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो आपका जो भी डिटेल्स आती हैं, जो भी आपको दिए गए हैं, dv/dt = 3 × 64 × 4 कहाँ से आया, dx/dt से। ठीक है, आपका टोटल आंसर आएगा 7 dv/dt का 768। ओके, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पर आंसर में ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर इसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब लगाएं, क्योंकि आयतन का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है। तो इसको लगाना मत भूलिएगा, वरना हो सकता है आपका 1 मार्क्स काटा जा सकता है, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक स्थिर झील है, एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा है, एक स्थिर झील में पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है। झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर की दर से वृत्ताकार पथ पर गमन करती हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तो उसके परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पहले आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है, एक स्थिर झील है, झील या तालाब, आप कुछ भी मान सकते हैं, तालाब मान सकते हैं, में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है। ठीक है, झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही, मीन्स चल रही हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो उसके परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन क्या है, एक तरफ से जैसे कि मान लीजिए कोई तालाब है, ओके, तालाब है, जैसे आपने इसमें यहाँ पर कोई पत्थर का टुकड़ा मारा है ऐसे, तो ये धीरे धीरे उसकी लहरें क्या होती हैं, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे लहरें क्या होती हैं, बढ़ती जाती। तो इसकी यही, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है इसकी, यानी कि यही जो लास्ट वाली लहर होगी, ये क्या है, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। तो यही वृद्धि उसने पूछा, लेकिन वृद्धि इसमें क्या पूछ रहा है, उससे परिबद्ध क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि जो लास्ट वाला परिबद्ध क्षेत्रफल आया है, मीन्स कोई भी हो, उसमें उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही। पहला क्षेत्रफल ये था उसका, फिर लास्ट में क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हो गया, इसमें कितनी वृद्धि हो रही होगी, क्या किस टाइम के अकॉर्डिंग होगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या माना है, तालाब में पानी में वृत्ताकार पथ में होने वाली, जैसे कि ऊपर झील दिया है तो मैंने यहाँ तालाब मान लिया, तालाब के पानी में वृत्ताकार पथ में होने वाली वृद्धि dr/dt = 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। लहरों में, झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर
सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ पर गमन करती हैं, तो वृद्धि हो रही है एक तरह से, गमन कर रही मीन्स आगे बढ़ रही हैं। dr/dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। माना त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना दिया गया, त्रिज्या आप मत मानिए क्योंकि त्रिज्या आपको दी गई, त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको दी गई है। परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आपसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। परिबद्ध क्षेत्रफल में कितने, परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होता है, मीन्स जो उससे जो क्षेत्रफल बन रहा है, मीन्स ये जो आपको दिया गया है, जैसे कि आप इसे बोल सकते हैं परिबद्ध या इससे घिरा हुआ बोल सकते हैं, ठीक, इसका क्षेत्रफल, परिबद्ध का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। परिबद्ध से आप परेशान हो तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, एक तरह से वो घिरा हुआ है इसलिए उसको परिबद्ध बोला। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं हम, आपको पता हो कि यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग हमें दिया है, पर टाइम के अकॉर्डिंग उसमें वृद्धि हो रही है इसलिए, ओके। यहाँ पर हमने इसके क्षेत्रफल को क्या मान लिया, ए मान लिया है, क्या मान लिया है, ए, क्षेत्रफल को एरिया ए। टी के सापेक्ष अवकलन dA/dt इज इक्वल टू पाई dA/dt, पाई का अवकलन होगा नहीं बिकॉज ये संख्या है, ओके। dA/dt पाई 2r इंटू dr/dt, आर का अवकलन होगा नहीं। अगर आपको बेसिक्स में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। dA/dt इज इक्वल टू पाई, ये देखिए यहाँ पर फिर से 2 इंटू आर की वैल्यू आपको क्या दी गई है, आपको आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है, ओके। आर की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर, dr/d की वैल्यू आपको कितना दिया गया था, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। जब आप सारा कैलकुलेशन कराएंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि बोला आपसे, क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि dr/dt इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। वह दर ज्ञात करो, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है मैंने इस बार। वह दर ज्ञात करो जिससे वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही हो यदि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से घूम के भी आ सकता है, घुमा के आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इतनी हो रही है, मीन्स त्रिज्या उसकी लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बढ़ने की दर क्या है, ये dr/dt इस टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, ओके। वह दर ज्ञात करो जिससे क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है यदि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो। देखिए dr/dt आपको ये दिया गया है इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए इन सब जितने भी सम्स दिए सबका फिनोमेना एक ही जैसा है, बिल्कुल एक ही जैसा। आप मेथड समझिए, उसके बाद अपनी बुक से और भी क्वेश्चंस इसी टाइप में लगा सकते हैं, ओके। क्वेश्चन कोई भी दिया गया हो, मेथड आपका यही अप्लाई होगा। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जैसे वहाँ परिबद्ध दे दिएगा तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। अब आप लोगों को पता चल गया होगा हम यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइम जो वृद्धि हो रही है वो टाइम के अकॉर्डिंग होती है। dA/dt इज इक्वल टू पाई d/dt आर स्क्वायर, ओके। dA/dt पाई 2r dr/dt, ओके। आर का अवकलन होगा नहीं, आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कराया है, उसमें जाके आप बेसिक्स के वीडियोस देख सकते हैं, ओके। dA/dt इज इक्वल टू पाई इंटू सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की। आर की वैल्यू क्या दी गई थी, आर की वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पर आपको आर की वैल्यू कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ये दिया गया। dr/dt की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो मैंने यहाँ पर सबकी यहाँ पर वैल्यू रखी पाई इंटू आर की 2 इंटू आर की वैल्यू 15 है, dr/dt की 1/3, सबका सारा जब मैंने आपको कैलकुलेशन करा दी तो आंसर आया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही, कहाँ पर, उसके क्षेत्रफल में, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। ये 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं, इन्हीं 4 क्वेश्चंस में आपका डेरिवेटिव्स आपका इसमें खत्म होने में, सब क्लच के अनुप्रयोग की ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, बाकी जितने भी सम्स मिलेंगे आपको इसी तरह से मिलेंगे। आते हैं, एक आयत की लंबाई यानी कि एक्स में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से हैश होता है, क्या होता है, हैश मीन्स कमी हो रही है, ठीक है, तथा चौड़ाई जो कि वाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वृद्धि होती है, ठीक है। यदि एक्स यानी कि उसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, वाई बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आपको क्या बताना, परिधि में तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर में क्या परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। परिवर्तन में उसकी परिधि और क्षेत्रफल बढ़ रही है या घट रही है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन, ये नहीं बोला गया आपसे
वृद्धि बताइए, ये नहीं कहा गया आपसे, यहाँ पर हैज़ बताइए, केवल क्या बताया गया, परिवर्तन की दर बताई गई कि वो बढ़ रहा है घट रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक आयत की लंबाई में x में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ह्रास होता है तथा चौड़ाई में जो कि y दे रखी 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज एक जगह आपको कमी दी गई और एक जगह आपको वृद्धि दी गई। तो ओके आते हैं इसकी सॉल्यूशन पर। देखिए आयत की लंबाई में क्या हो रहा है, अच्छा कमी हो रही तो हमने उसके लिए क्या लगा दी, जहाँ भी कहीं कमी होती है तो वहाँ पर हम माइनस लगा दें। -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ह्रास होता है। आयत की चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वृद्धि होती है। इसमें माइनस लेंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है, ओके इंक्रीज़ हो रहा है। तो कमी को हम लोग कैसे लिखेंगे, dx/dt। x क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पर एक भुजा x दे रखी थी, ठीक है, जिसमें कमी हो रही है उसे x। dx/dt इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। dy/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जहाँ पर ये वृद्धि हो रही है, क्या है, ह्रास वाली है, ह्रास वाली, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, वृद्धि है। ओके आयत की परिधि, आयत की परिधि या आयत का आप लोग बोल सकते हैं परिमाप, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, परिधि। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 परिधि 2l + b, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x + y। x + y क्यों दिया गया, देखिए ये लेंथ हो गई, ये प्लस ब्रेथ, ये लेंथ प्लस ब्रेथ, बट यहाँ क्वेश्चन में आपको लेंथ l = x दिया गया और b = b की जगह y दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पर x और y के पदों में चेंज किया हुआ है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। p = 2l + b है या x + y आप लिख लीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, किससे सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर टाइम के अकॉर्डिंग। dp/dt इज इक्वल टू आगे बिकॉज ये संख्या है, d/dt x + y, एक बार इसके साथ अवकलन होगा, एक बार इसके साथ। dp/dt इज इक्वल टू dx/dt प्लस dy/dt, सॉरी यहाँ पर है dy/dt। ओके देखिए dx/dt की आपको वैल्यू दी गई है ऊपर, dx/dt की आपको वैल्यू कितनी दी गई, -2 सेंटीमीटर, और dy/dt की वैल्यू कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। दोनों में देखिए टाइम सेम दिया गया, मिनट इसमें भी मिनट इसमें भी है। ओके हम सबकी वैल्यू रखेंगे, -2 + 5, कैलकुलेशन कराए आया 6 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए यहाँ पर यूनिट में परिधि पूछी है तो परिधि का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर मिनट। आपका फर्स्ट आंसर एक ये आया। सेकंड आपसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल में, आयत का क्षेत्रफल में, सेकंड आपसे पूछा आयत के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, मीन्स क्या परिवर्तन होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a = x × y, अब फॉर्मूला होता है l × b। ओके बट यहाँ पर x और y दिया गया है, क्या दिया गया है, x और y, तो हमने x और y के पदों में चेंज किया हुआ है। क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dt इज इक्वल टू d/dt x × y, x × यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर 2 फलनों का अवकलन वाला लगेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक पर जाइए और हमारे बेसिक्स के लेक्चर देखिए। ओके आपको समझ में आएंगे। यहाँ पर लगेगा पहला फलन, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। ओके पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन, ये दूसरा फलन है, धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ओके यहाँ पर ये देखिए क्षेत्रफल एक कैपिटल L बना लीजिएगा आप लोग, d/dt। ओके तो क्या हो गया, x × d/dt × y प्लस y × dx/dt। आते हैं इसकी सॉल्विंग में, dA/dt इज इक्वल टू 8 × 5, 5 कहाँ से आया, dx/dt की वैल्यू कितनी दे, सॉरी dy/dt की वैल्यू कितनी दे रखी थी, dy/dt की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके प्लस 5 × dx/dt की वैल्यू कितनी, -2 दे रखी थी। इसी प्रकार से जब पूरे को सॉल्व कराएंगे 40 - 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये देखिए यहाँ पर यूनिट में मैंने स्क्वायर का यूज़ किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। आपका ये सेकंड फाइनल आंसर आ गया। ओके तो इस प्रकार से आप अवकलज के अनुप्रयोग के, डेरिवेटिव्स के जितने भी सम्स होंगे, बस इसी नियम के अनुसार आप सारे सम्स लगा सकते हैं। ओके अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। ओके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू।